प्राचीन भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत ज्ञान, रणनीति और जीवन के सबक का खजाना है। चाणक्य एक शानदार रणनीतिकार, दार्शनिक और अर्थशास्त्र के लेखक ने अपनी शिक्षाओं में इनमें से कई सबक लिए, जिन्हें चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। दोनों ही कूटनीति, शासन, नैतिकता और मानव मनोविज्ञान पर जोर देते हैं, नेतृत्व, निर्णय लेने और किसी के कार्यों के परिणामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये लेख महाभारत से उन प्रमुख सबकों की खोज करता है जो चाणक्य के सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं और आज की दुनिया में प्रासंगिक हैं। 1. रणनीति और दूरदर्शिता का महत्व। महाकाव्य में कृष्ण की रणनीतिक तीक्ष्णता ने पांडवों की सफलता सुनिश्चित की। संख्या में कम होने और दुर्जेय विरोधियों का सामना करने के बावजूद कृष्ण के कूटनीतिक कौशल और सामरिक निर्णय, जैसे गठबंधन को सुरक्षित करना और मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करना, निर्णायक साबित हुए। चाणक्य नीति। एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रियान्वयन से पहले अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करना चाहिए। दुश्मनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। चाणक्य कृष्ण की तरह ही सावधानी पूर्वक योजना बनाने, रणनीतिक गठबंधन बनाने और निर्णय लेने में बुद्धि के इस्तेमाल की वकालत करते थे। सफलता प्राप्त करने के लिए नेताओं को कई कदम आगे सोचना चाहिए। 2. धैर्य और समय की शक्ति। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने घोर अन्याय सहने के बावजूद अपार धैर्य का परिचय दिया। आवेग में आकर काम करने के बजाय उन्होंने समय का इंतजार किया और अंततः रणनीति और दृढ़ता के माध्यम से अपना राज्य वापस पा लिया। चाणक्य नीति। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्मों से महान होता है। धैर्य सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने जोर दिया कि आवेगपूर्ण कार्य पतन की ओर ले जाते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने कदमों को बुद्धिमानी से तय करते हैं, हमला करने से पहले धैर्य और विवेक का प्रयोग करते हैं। 3. अहंकार और लालच के परिणाम। दुर्योधन का पतन उसके अहंकार और अतिरिक्त लालच का परिणाम था। अपनी गलतियों को पहचानने में उसकी असमर्थता और उसके अति आत्मविश्वास के कारण कौरव वंश का विनाश हुआ। चाणक्य नीति। अहंकार से अंधा व्यक्ति अपनी कब्र खुद खोदता है। चाणक्य ने अनियंत्रित अभिमान के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता को बनाए रखने के लिए शासक या नेता को विनम्र और विवेकशील रहना चाहिए। जो लोग अहंकार को अपने निर्णय तय करने देते हैं, वे अंततः बर्बादी का सामना करते हैं। 4. सही सहयोगियों का चयन। कर्ण की दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा, ये जानते हुए भी कि वह गलत रास्ते पर है, उसके दुखद पतन का कारण बनी। इसके विपरीत अर्जुन ने कृष्ण के साथ गठबंधन किया, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हुई। चाणक्य नीति। किसी से दोस्ती करने से पहले उसकी वफादारी को परख ले। गलत सहयोगी बर्बादी ला सकता है। चाणक्य का मानना था कि गठबंधन अंधी वफादारी के बजाय आपसी लाभ, ज्ञान और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। सफलता के लिए खुद को सक्षम और नैतिक व्यक्तियों के साथ रखना महत्वपूर्ण है। 5. युद्ध में छल की भूमिका। महाभारत की अंतर्दृष्टि। कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की सलाह दी, जो तकनीकी रूप से युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। हालांकि युद्ध के दौरान दुर्योधन के छल को देखते हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए यह एक आवश्यक रणनीति थी। चाणक्य नीति। युद्ध और कूटनीति में छल बेईमानी नहीं है, यह एक रणनीति है। चाणक्य ने आवश्यकता पड़ने पर छल का उपयोग करने की वकालत की, विशेष रूप से राजनीति और युद्ध में, जब तक कि यह एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता हो और न्यायपूर्ण परिणाम देता हो। 6. ज्ञान परम शक्ति है। महाभारत की अंतर्दृष्टि। औपचारिक प्रशिक्षण से वंचित होने के बावजूद एकलव्य ने पूरी लगन से धनुर्विद्या में महारत हासिल की। उनके आत्मा अनुशासन ने साबित कर दिया कि ज्ञान और दृढ़ता विशेषाधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची शक्ति ज्ञान और शिक्षा से आती है। जन्म या स्थिति के बजाय व्यक्ति की बुद्धि और कौशल जीवन में उसकी सफलता निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष। महाभारत और चाणक्य नीति नेतृत्व, नैतिकता और रणनीति पर कालातीत सबक प्रदान करते हैं, जबकि महाकाव्य इन सिद्धांतों को अपने पात्रों के कार्यों और निर्णयों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। चाणक्य उन्हें शासन, कूटनीति और व्यक्तिगत सफलता के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देशों में बदल देते हैं। इन पाठों को लागू करके व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।